राजस्थान में देवस्थान विभाग के मंदिरों में अब दलित आदिवासियों के साथ गैर ब्राह्मण पुरुष और महिलाएं भी पूजा अर्चना कर सकेंगे। वैसे तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 के अंतर्गत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं कि मंदिरों में पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण वर्ग के पुजारियों का कब्जा रहा है। राजस्थान के देवस्थान विभाग के मंदिरों में सभी वर्गों के लोगों को मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए नियुक्ति देने की पहल इसलिए भी शुरू की गई है क्योंकि अब मंदिरों में सभी वर्गों के योग्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। इसे सामाजिक समानता लाने के प्रयासों के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि आज भी दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोके जाने की खबरें आती रही हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के माध्यम से आयोजित भर्ती प्रक्रिया के बाद देवस्थान विभाग के मंदिरों में रिक्त चल रहे सेवागीर और पुजारी के पदों पर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति दे दी गई है। मंदिरों में नियुक्ति से पूर्व इन पुजारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मतलब अब मंदिरों में पुजारी के लिए किसी एक जाति विशेष का होना पूरी तरह से नकार दिया गया है। अब जो इसके काबिल होगा, जो भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा, वही मंदिरों में सेवागीर या पुजारी होगा। नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रथम फेज में देवस्थान विभाग में पंजीकृत जयपुर शहर के 22 मंदिरों में सेवागीर और पुजारियों की नियुक्ति दी है। इन्हें राज्य सरकार लगभग 13,000 रुपये मासिक मानदेय भी देगी। यह पहली बार होगा जब राजस्थान के मंदिरों में गैर ब्राह्मण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाएं और पुरुष मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे। नियुक्त हुए पुजारियों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इनमें बीए, बीएड, एमएड और पीएचडी डिग्री धारक लोग शामिल हैं। राज्य सरकार के इस पहल के बाद मंदिरों में पुजारी पद पर गैर ब्राह्मणों की नियुक्ति पर पुजारी परिषद और विप्र फाउंडेशन ने कड़ा एतराज़ जताया है। हालांकि एतराज़ होना स्वाभाविक भी था क्योंकि वर्षों से मंदिरों में सिर्फ एक ही वर्ग का कब्जा रहा है। पुजारी परिषद और विप्र फाउंडेशन ने गैर ब्राह्मणों को मंदिर में पुजारी नियुक्त करने पर एतराज़ जताते हुए नियुक्ति निरस्त करने की मांग की है। जयपुर परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी हेमेंद्र पुजारी ने एक समाचार पत्र को दिए बयान में कहा कि हम मंदिर में पूजा का एक विधान तय करते हैं। वर्ण व्यवस्था के तहत पूजा की विधि भी तय होती है। सरकार मंदिर और समाज के विधान के खिलाफ जाकर भर्ती प्रक्रिया करती है और नियुक्तियां देती है तो इसका विरोध होगा। दूसरी ओर मंदिरों में पुजारी पद पर सरकारी नियुक्ति को लेकर बहुजन साहित्य अकादमी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान राम मेघवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार ने मंदिरों में पुजारी पद पर सभी वर्गों के पुजारियों की नियुक्ति कर सराहनीय काम किया है। इस सरकार ने महिलाओं को भी पूजा का अधिकार दिया है। यह सब संविधान के बदौलत संभव हुआ है। इससे पहले इन मंदिरों में सभी वर्गों के लोगों की नियुक्तियों के मामले में तमिलनाडु के एमके स्टालिन सरकार ने क्रांतिकारी काम किया है। यहाँ जिन मंदिरों के संचालन में सरकार की भूमिका है, ऐसे मंदिरों में सभी जातियों के, यहाँ तक कि महिलाओं को भी पुजारी यानी अर्चक बनाने का काम किया गया है। इसके लिए बाकायदा पठन पाठन और परीक्षा लेने का भी प्रावधान किया गया है। मामले के जानकारों का मानना है कि इससे मंदिर लोकतांत्रिक बनेंगे। हालांकि मंदिरों को लेकर मसले खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन वंचित जातियों द्वारा धर्म के अलावा अर्थ और ज्ञान के केंद्रों में विविधता के लिए किए जा रहे प्रयासों से ये सभी संस्थाएं लोकतांत्रिक बन सकेंगी।